एक मिनट। फिजिक्स का याद किया है, उसमें जब इंसिडेंट रे होती है किसी भी सरफेस पे, तो वो उसे नॉर्मल बनाती है। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड रे आर, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल होता है, स्ट्रेट लाइन, उसको नॉर्मल स्ट्रेट कहते हैं। लाइन, उसको नॉर्मल कहते हैं। ये एन होता है नॉर्मल। तो हम तुमसे पूछ रहे थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो कितना आसान है दोनों एंगल बताना। एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। आई को कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज अ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। Student ray and the reflect and the मतलब normal. याद करने की कैसे रटने की कोई जरूरत ही नहीं है अगर समझ के पढ़ो तो। और रिफ्लेक्टेड एंगल को कैसे करोगी, इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। खत्म बात। ये मिरर है आप। और इसके जो रिफ्लेक्शन के रूल्स हैं वो याद होने चाहिए। सही से पढ़ा जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। इतना इजी है सब। चलो मैथ्स पे आ जाओ। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या क्या फॉर्मूला अभी तक यूज किया है? टुडेज टू Cube, volume of फॉर्मूला cube, अभी तक हम लोग ने volume of वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखा है, जो volume of होता है cuboid, एस क्यूब, वेयर एस इज साइड। एस क्या है? साइड side, ऑफ क्यूब। जब भी हम फॉर्मूला लिखेंगे तो जो भी एब्रिविएशन यूज कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वो क्या volume होता of है? एल cuboid, इंटू बी इंटू IDH, एच। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। जिस यहाँ पर एल आपकी लेंथ है, बी ब्रेथ है, एच हाइट है, ये सब आप लिखेंगी। उसके बाद हमने ये देखा कि वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो यूनिट क्यूब होती है। इसकी जो डायमेंशन होती है यूनिट क्यूब, यानी कि volume to सेंटीमीटर unit क्यूब cube, मीटर क्यूब में आता है। एक लीटर मीटर के बराबर होगा, तो ये 1000 हो जाता है मीटर क्यूब। और अगर यही उसमें हो आपका सेंटीमीटर में, तो ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। और क्या देखा था? डायमेंशंस दी हो किसी कंटेनर की, किसी कंटेनर की डायमेंशंस दी हो एल बी एच, है ना, या फिर एस एस एस, कुछ भी हो सकती है, क्यूबॉइड के लिए एस 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 हो जाएगी तीनों से। और थिकनेस दिया हो उस कंटेनर की कि कितना मोटा चादर का या वुड का, किसी भी मटेरियल का कितना मोटा बना है, थिकनेस अगर टी दी हो, तो इंटरनल डायमेंशन कैसे निकलेगी? इंटरनल डायमेंशन कैसे into, निकलेगी? हाँ चले बता, इंटरनल डायमेंशन, जैसे कि इंटरनल डायमेंशन को हम स्मॉल एल से बता दें, तो इंटरनल डायमेंशन एल कैसे निकलेगी? जो कैपिटल एल है उसमें से हम माइनस कर देंगे 2t। इंटरनल ब्रेथ कैसे निकलेगी? कैपिटल बी में से, यानी कि जो है कैपिटल बी उसमें से में से टी माइनस कर देंगे। माइनस हाँ, कर एच देंगे कैसे टू निकलेगा? टी, कैपिटल एच में से 2t माइनस कर देंगे। अच्छा, टू और टी ये माइनस कर इंटरनल, देंगे। और ये इंटरनल डायमेंशन हम लोग निकाल किस लिए रहे हैं? क्या जरूरत है इंटरनल डायमेंशन निकालने की? वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इंटरनल डायमेंशन वॉल्यूम ऑफ नीड टू फाइंड, किसके लिए फाइंड करने के लिए है? वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम फ्लूइड। ऑफ वॉल्यूम कंटेनर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब हो गया गैस ट्यूब, या फिर पानी, वाटर, विच लिक्विड, इज विच इज फिल्ड इन कंटेनर। जो भी कंटेनर में भरा है उसका निकालने का। तो इतना इजी कर लिया। उसके बाद ये भी पढ़ा था कि एक दो ब्लॉक दिए हैं। ठीक है, ब्लॉक दिया है, ब्लॉक की साइड्स दी हैं। ठीक है, दो ब्लॉक की साइड्स दी हैं, कह रहे हैं बड़े ब्लॉक में से छोटा ब्लॉक काटना है।
छोटे छोटी साइज का ब्लॉक काटना है। सपोज कि बड़ा ब्लॉक अगर 50 सेंट, बड़ा ब्लॉक अगर आपका 1 मीटर का है और छोटा ब्लॉक आपका उल्टा लिख दिया हमने। अ, ये समझ लो 1 मीटर है तो बड़ा ब्लॉक 2 मीटर कह दें। तो बड़े ब्लॉक में से छोटे ब्लॉक्स काटने हैं और 1 मीटर, तो कितने ब्लॉक्स निकलेंगे वॉल्यूम, तो क्या करेंगे हम पहले बिग ब्लॉक का वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम बिग निकालेंगे ब्लॉक। फिर फिर स्मॉल हम वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ब्लॉक निकाल देंगे और फिर नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालना है ना, नंबर ऑफ तो नंबर ब्लॉक्स। ऑफ ब्लॉक्स करने के लिए हाँ तो छोटे में से ये बड़े, बड़े बी में से छोटे को लार्ज डिवाइड को कर देंगे, बी स्मॉल से बी स्मॉल से डिवाइड। डिवाइड कर देंगे। तो अगर इस तरह से, देखो पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप 26 26 क्वेश्चन बैठ जाइए रिवीजन करिए। क्वेश्चन आप एक बार क्लास में करती हैं, एक बार आप होमवर्क में कर लेती हैं, काफी है। रिवीजन का मतलब ये होता है 100 100 क्वेश्चन थोड़ी हम बैठ के करते रहेंगे, हमको क्वेश्चन से शॉर्ट नोट्स निकालने हैं। जिस बच्चे ने अपने क्वेश्चंस का शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दिया क्लास 8 से भी, 9 से तो बनाना ही चाहिए, अगर क्लास 8 से बनाना शुरू कर दिया तो बहुत ही अच्छी चीज है। कि मतलब जितना भी हमने पढ़ा उसका एक लिटरेचर लिखो, कि हमने हर क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व किया। ये होती है पढ़ाई, ये होती है सेल्फ स्टडी। तो अब हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह से समझ में नहीं आएगी कि 20 वाला क्वेश्चन बताया था मैम ने और अब हमें टेस्ट है तो इसी इसी क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस करें, 10 बार मल्टीप्लिकेशन करें, इसका कैलकुलेशन करें, नहीं। आपने इस एक्सरसाइज में हमने जो कुछ भी बताया है उसको शॉर्ट नोट बनाइए, उसका शॉर्ट नोट बनाइए। कॉपी में अगल बगल जगह होती है, इसीलिए जगह होती है कि आप शॉर्ट नोट बना के लिखें। ये सारी चीज आपकी रिमार्क है, ये पूरा आपका रिमार्क है, ये आपको शॉर्ट नोट की तरह इसको लिखना चाहिए, शॉर्ट नोट्स। इसीलिए फॉर्मूला की कॉपी होती है, इसीलिए फॉर्मूले की कॉपी में ही शॉर्ट नोट्स लिखा जाता है। और ऐसा नहीं है कि बस एक बार लिख लिया किसी एक्सरसाइज के लिए, उस एक्सरसाइज को जितनी बार कर रहे हैं कई बार लिखेंगे। क्योंकि अगर हमने 5 बार भी इस तरह से रोज लिखते चले गए तो हम 1 महीने के बाद भी उठाएंगे ना, तो हमको शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे तो हमको सब समझ में आ जाएगा कि हमको ये एक्सरसाइज कैसे करनी है। जब सरप्राइज टेस्ट कभी होगा तो 5 मिनट में हमें इस चैप्टर को कैसे रिवाइज करना है ये समझ में आ जाएगा। तो अच्छे बच्चे जो टॉपर होते हैं वो 26 26 क्वेश्चन को, 100 100 क्वेश्चन को बार बार नहीं लगाते, उनकी पढ़ने की स्टाइल अलग होती है। अब तो तुम्हारा एआई है ना, चैट जीपीटी है ना, उससे तुम पूछ सकती हो कि हम ऐसी क्या चीज इस्तेमाल करें, कैसे नोट्स बनाएं टीचर के पढ़ाने के बाद, टीचर के नोट्स से, कि हमारा शॉर्ट नोट्स बन जाए। इतना इजी है कि अगर हम को पायलट को फोटोज सेंड कर दें नोट्स की और उससे कहें कि इससे शॉर्ट नोट्स हमें बना के दे दो जो हमको याद करने के लिए, रिमाइंड कराने के लिए इजी हो शॉर्ट नोट्स, वो आपको पॉइंट्स में दे देगा। तो अगर आपसे खुद नहीं बन पा रहा है पहले तो आप एआई का यूज करके बनाएं। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम में रील देखना, इसमें फालतू काम में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि को पायलट वगैरह करें। और ऐसा भी नहीं है कि इंटरटेनमेंट नहीं करेंगे क्या फिर, अरे भाई संडे को बैठ के 3 घंटे की पिक्चर देख लो ना, कोई डॉक्यूमेंट्री देख लो ना, कहीं घूमने चले जाओ ना। ये कौन सी बात हुई कि हर 1 घंटे में आधा आधा घंटा देना है रील्स को देखने। रील्स तो देखना ही नहीं चाहिए। रील्स हम लोग के दिमाग को जब अफेक्टेड कर देती है, जो एडल्ट है, बड़े हैं, तो तुम लोग तो अभी, दिमाग तुम लोग का अभी तो कमजोर है, नाजुक है, अभी तो बनना है उसे, अभी तो परिपक्व होना है। ये छोटे बच्चे जो टीन एज के बच्चे हैं रील्स देखेंगे तो उनके दिमाग में क्या असर पड़ेगा, सब पढ़ाई लिखाई कुछ भी दिमाग में नहीं आएगी। इवन स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स भी करते हैं वो भी अगर रील्स को देखेंगे तो उनके स्पोर्ट्स में कोई खास चेंजेस, इंप्रूवमेंट, अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है साइकोलॉजिकली, न्यूरोलॉजिकली आपके लिए रील्स बहुत खराब है, शॉर्ट इंफॉर्मेशन। इसीलिए बच्चा देर तक बैठ नहीं पाता है क्लास में उसका दिमाग नहीं लगता है। ये हो गया आपका रिवीजन, और कुछ बचा था इसमें कि सब हो गया? नहीं,
सारे हो हाँ, गए। इंटरनल लेंथ इस तरह से निकल आएगी। अब जो देखे हैं कन्वर्जन 16 चार्ट। क्वेश्चन से, हाँ कन्वर्जन चार्ट था। कन्वर्जन चार्ट में इसको याद करने का जो तरीका है, फॉर मीटर का कन्वर्जन चार्ट में किलो, हेक्टा, डेका, फिर यहाँ पे अगर हम मीटर में कर रहे हैं हर मीटर, चीज तो मीटर, फिर डेसी, डेसी, सेंटी, मिली। सेंटी, मिली। जब हम ऊपर जाएंगे तो यूनिट हमारी बिग हो जाती है, बिग यूनिट जब डिविड, नीचे कोई करते हैं तो स्मॉल होती है, और स्मॉल यूनिट में चेंज करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते मल्टीप्लाई, हैं, बिग यूनिट में चेंज करने के डिवाइड करते हैं, और डिवाइड। सबके बीच में 10-10 का कम का सीढ़ी होती है, डिस्टेंस होता डिफरेंस है। होता है। तो अगर जैसे कि आपका 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन जब 1 मीटर क्यूब हो जाएगा तो इसमें 100 कितनी बार आएगा? थ्री 3 बार टाइम्स। आएगा। तो ये सारी चीज याद रखना है। अगर यही स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि डेसीमीटर तो को टू टाइम्स। सेंटीमीटर में करना है, हाँ तब क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर आपका 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अगर यही आपको क्या करना है, इसको आपको 1 डेसी स्क्वायर करना है तो 10 कितनी बार आ जाएगा? टू 10 दो टाइम्स। बार आ जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी हैं जो याद रखें। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। The table given below, the table below given da- data retain, रिलेटिंग data टू द retaining to डायमेंशंस। the dimensions of and surface area of cuboid and cube. Fill in the blank missing हाँ, terms. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूम। अब न्यू टर्म आ गया है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड एंड क्यूब्स। तो ठीक है, ये फॉर्मूला आपको नोट नोट करना है। न्यू फॉर्मूला शुरू हो रहा है, फॉर्मूला नोट कर लीजिए। फॉर्मूले क्या है? सरफेस एरिया, ऐसे का मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। आप बस फॉर्मूला याद करें। और फिर अच्छा बताओ, क्यूब के लिए क्या हो जाएगा सरफेस एरिया? सरफेस एरिया ऑफ Cube क्यूब के क्या हो लिए जाएगा? 2 bracket हम्म 3 times s। टाइम्स एस नहीं, एल के जगह भी एस लिखोगी, बी के जगह भी एस लिखोगी, फिर एस इंटू एस लिखोगी, प्लस एस इंटू एस लिखोगी, तो क्या बना? 2 S² प्लस S² प्लस S²। कितने S² हो गए? 3। 3S²। और 2 3 जा 6x²। तो क्या फॉर्मूला सिक्स बना? एस एस ए ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो गया? 6S²। जहां पे एस क्या है? एस है साइड ऑफ क्यूब। जहां पे एल बी साइड एच ऑफ क्या है? क्यूब लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड। और हाइट दैट्स ऑफ इट। क्यूबॉइड। ठीक। अगर हमें क्यूबॉइड का फॉर्मूला याद है तो क्यूब का फॉर्मूला हम आसानी से निकाल सकते हैं, 6S² हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पर देखो करना क्या है इस टेबल में। टेबल छोड़ो, फॉर्मूले से ही आ जाओ, समझो। फॉर्मूले में तुमको ये पता है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2LB प्लस HL प्लस, बोलो, LB प्लस HL, क्या कौन बचा? प्लस बी। BH। LB प्लस लेंथ ब्रेथ को एक साथ ले लिया, फिर लेंथ के साथ हाइट ले एल लिया। बी एच एल एच बी एल एच। बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अच्छा, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा ये पहले सीखो। तुमको क्या देंगे? तुमको डायमेंशंस दे देंगे, तुमको दे देंगे। पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा? एल दे दिया, बी दे दिया, एच दे दिया, और क्या पूछ लिया? ऐसे पूछ लिया। एल बी एच सबकी वैल्यू रखो, पहले सबको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करके पहले तुमने एल बी निकाल लिया, मल्टीप्लाई करके एल इंटू बी।
इसी तरह से एच एल निकाल लिया, एच इंटू एल, ठीक है। इसी तरह से बी एच निकाल लिया, बी इंटू एच। और फिर क्या किया, तीनों को प्लस कर दिया कि ठीक है, 3 नंबर रहेंगे, तीनों को प्लस कर दिया, आंसर आ गया। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आंसर को, तुम्हारा क्या निकल आया, सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। एक क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है, एल बी एच दे दिया। दूसरा तरीका ये है कि तुमको, दूसरे तरीके में तुमको सरफेस एरिया दे देंगे क्यूबॉइड का, हाँ, या फिर लेंथ दे देंगे या ब्रेथ दे देंगे। मतलब दो डायमेंशन में से कोई एक डायमेंशन दे देंगे, एल दे देंगे, बी दे देंगे, या फिर सरफेस एरिया दे देंगे, एल और एच दे देंगे, या फिर सरफेस एरिया दे देंगे और एच और बी दे देंगे। तीसरी डायमेंशन तुम्हें निकालनी होगी, यहाँ पे एच फाइंड करना होगा, यहाँ पे बी फाइंड करना होगा, यहाँ पे एल फाइंड करना होगा। तो वैल्यूज पुट करोगी, सॉल्व करोगी, अपने आप समझ में आएगा कि कैसे करना है, ठीक। और कोई तरीके से क्वेश्चन तो पूछ ठीक नहीं है। सकते, और कोई तरीके से क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते। हाँ, एक तरीके से और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तुम्हें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हाँ। हो सकता है कि तुमको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे दें, एक लेंथ दे दें, एक दो कोई डायमेंशन दे दें, और चौथी तुमसे हाइट भी पूछे और सरफेस एरिया भी पूछे। कहने का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे दें और दो डायमेंशन दे दें, ठीक है। तो तुमसे पूछे कि बताओ तीसरी डायमेंशन क्या होगी, साथ ही साथ उसका सरफेस एरिया भी क्या होगा। तो चूंकि सरफेस एरिया में तीनों डायमेंशन आ रही हैं, इसलिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो कि होता है एल इंटू बी इंटू एच, इसका यूज करते हुए हम तीसरी डायमेंशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एच इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, एल इंटू बी वी अपॉन एल टू बी, अपॉन बी। इधर जाएगा डिवाइड होगा, वी अपॉन एल इंटू बी, v इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। एच निकालना है, एल इंटू बी इधर चला जाएगा तो एच आ जाएगा। तीसरी डायमेंशन जब पता चल जाएगी तो हम सरफेस एरिया में तीनों डायमेंशन रख के सॉल्व कर लेंगे। तो ये तीसरा तरीका हो गया क्वेश्चन पूछने का। चौथा तरीका ये हो सकता है कि भाई सरफेस एरिया दे दें, एनी टू डायमेंशन दे दें, और तीसरी डायमेंशन पूछ लें और साथ ही साथ वॉल्यूम भी पूछ लें। तो ठीक है, हमें सरफेस एरिया पता है, हमें लेंथ ब्रेथ पता है, हम एच निकाल लेंगे सरफेस एरिया के फॉर्मूले में सारी चीज रख के, पुट करके, सॉल्व करके। जब हमें एच पता चल जाएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच में तीनों डायमेंशन रख के सॉल्व कर लेंगे। तो ये 4 सेट्स हो सकते हैं क्वेश्चन पूछने के। क्लियर और नॉट। क्लियर। अब क्यूब पे आ जाओ। क्यूब का भी ऐसा ही है कुछ। क्यूब, क्यूब के लिए, अगर क्यूब के लिए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो है आपका 6x²। तो पहला क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या हो सकता है कि भैया साइड दें, साइड दी हो, और क्या पूछ लें, सरफेस एरिया पूछ ले। सरफेस एरिया निकालना हो तो साइड तो यहाँ पे एस रखो, उसका स्क्वायर करो और 6 से मल्टीप्लाई करो, सरफेस एरिया निकाल दो। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई सरफेस एरिया दे दें और साइड पूछ ले, साइड ऑफ क्यूब पूछ ले, है ना। सरफेस एरिया दे दें और साइड ऑफ क्यूब पूछ लें, तो इसको कैसे करेंगे। सपोज कि सरफेस एरिया आपका दिया था, सरफेस एरिया आपका दिया है, इसको सॉल्व करते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सरफेस एरिया गिवन है क्यूब का 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेक श्योर कि एरिया की यूनिट यूनिट स्क्वायर होती है। तो वॉल्यूम की यूनिट आपकी क्यूब होती है। यूनिट क्यूब होगी, और जो आपका सरफेस एरिया है उसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट स्क्वायर। स्क्वायर। दोनों में गलती नहीं होनी चाहिए। सरफेस एरिया आपको दिया है, आपसे साइड ऑफ क्यूब पूछ रहा है, एस निकालो। तो क्या होता है फॉर्मूला, एस ए ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6x²। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सरफेस एरिया दिया है 600, 6s², 6 डिवाइड में आ जाएगा, बोलो। हम्म। 6 से कैंसिल किया तो 100 आ गया। इसका मतलब s² इज इक्वल टू 100। अब भैया ये स्क्वायर कहाँ जाएगा, क्यूब कहाँ जाता था,
स्क्वायर कहाँ जाता था? अंडर रूट। अंडर रूट। एस क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट अंडर क्यूब। रूट। अंडर रूट, क्यूब रूट नहीं, स्क्वायर रूट। और 10 को स्क्वायर किसका रूट। स्क्वायर लिख सकते हैं? 10 का, 100 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 10 10 जा 100। इसका इनका। मतलब 10 का स्क्वायर। भैया रूट जो होती है ना, स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर से कट जाता है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, फना हो जाते हैं। तो क्या होगा? क्या बचेगा? 10। आंसर हो 10 जाएगा, बचेगा। और 10 साइड, बचेगा फिर फिर। साइड क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। साइड टर्न हो अच्छा जाएगी टेन हाँ, सेंटीमीटर अभी एक मिनट। यहाँ पे जो सरफेस एरिया था तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो ये जो 100 आया ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में था, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में था। इसके अंदर भी सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके अंदर भी सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके अंदर भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रूट से दोनों स्क्वायर कट गए तो सिर्फ सेंटीमीटर बचा। तो 10 क्या, साइड ऑफ क्यूब क्या हो गई? 10 सेंटीमीटर, साइड ऑफ क्यूब। 10 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं दूसरा क्यूब में। अच्छा, और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? वही चीज कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे दें। हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब देकर कहें कि साइड भी बताओ और सरफेस एरिया भी बताओ, तो इजी है ना, निकाल लोगी ना, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। है, नहीं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? निकल जाएगा। एस क्यूब। एस क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एस। वॉल्यूम ऑफ। साइड कैसे निकलेगी भैया? यहाँ पे √3 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो भी दिया रहेगा उसका क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ सपोज कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हो 729, 729, और क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट, क्यूब रूट निकालना है तो 729, 9 9 81, 81 9 जा 81 9 जा 9 1 जा 9, 81 9 8 जा का। 72, 729। तो ये किसका क्यूब हो जाएगा? क्यूब रूट किसका हो जाएगा? 9 का क्यूब रूट। अब क्यूब रूट से क्यूब कट जाएगा, ठीक है, दोनों मिलते हैं और फना हो जाते हैं। तो क्या बचा? एस कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर, 9 कुछ भी कह दो। सेंटीमीटर सेंटीमीटर। क्यूब रहा होगा, ये भी सेंटीमीटर क्यूब रहा होगा। जब क्यूब से क्यूब कट गया तो सिर्फ सेंटीमीटर बचा। तो लो, साइड आ गई। अब हाँ। साइड आ गई तो सरफेस एरिया निकालेंगी, 6x²। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो हाँ। जाएगा? 6x²। 6 मल्टीप्लाई 9 है, 9 का स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई 81, 6 1 जा 6, 6 8 जा सिक्स 486। एट लो, जा। और यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया। ठीक। ठीक है। एनी डाउट? एनी डाउट? और नहीं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ कैसे पूछा जा सकता है? फोर्थ क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है भाई, इसी का उल्टा, थर्ड का उल्टा। रेसिप्रोकल ऑफ 3 है, कि क्या रेसिप्रोकल ऑफ 3 क्या है? बताओ, तुम ही बताओ। वॉल्यूम गिवन था, साइड पूछा था, सरफेस एरिया पूछा था। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बताओ? तो क्या दे साइड देंगे? गिवन रहेगा और साइड नहीं गिवन रहेगा, साइड इसमें भी निकालना है। चलो, साइड इसमें भी निकालना साइड है, ये बता दी। निकालना है। साइड निकालना है और हाँ, दे वॉल देंगे। ये वॉल्यूम। वॉल्यूम भी निकालना होगा। साइड दे भी देंगे। निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है, और क्या गिवन रहेगा फिर? साइड और वॉल्यूम दोनों निकालना है क्यूब का, तो गिवन भी होना चाहिए ना कुछ। तो क्या देंगे जो साइड और वॉल्यूम दोनों निकल पाए? क्या देंगे? फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अरे वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो निकालना है भाई। अरे तीन ही चीज तो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड और सरफेस एरिया। दो दे दिया है तो सरफेस तीसरा? एरिया, हाँ सरफेस एरिया अरे दे यार, गिवन सो रहेगा। रही हो क्या क्लास में बैठे? सरफेस एरिया सरफेस गिवन एरिया रहेगा गिवन और साइड रहेगा। आपको वॉल्यूम पूछेंगे। सरफेस एरिया गिवन रहेगा, आप वहां से एस निकालेंगी। पहले पहला स्टेप होगा आपको कि एस निकालिए। एस निकालने के बाद वॉल्यूम निकालिए, ये स्टेप 2 हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ गई। अगर समझ गई, ये 4 तरीका है पूछने का सवाल। तो 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉरी 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो 16 क्वेश्चन में क्या 16 कह रहे हैं। क्वेश्चन में
16 पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन ना पढ़ने में बैठ जाना। फर्स्ट वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया आई है? वाला एल बी फर्स्ट एच दिया है। क्वेश्चन में लेंथ दिया है ब्रेड दिया है हाइट दिया है और सरफेस एरिया पूछ रहा है। फॉर्मूले से निकालोगी, बस इतना बताओ। इसको निकालेंगे क्यूब एक सेकेंड क्यूब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है फॉर्मूला? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट एल बी प्लस एच एल प्लस बी एच ठीक। फॉर्मूला होता सेकंड है। बताओ, सेकंड कैसे निकालोगी? सेकंड सेकंड में हाइट दिया है ब्रेथ दिया है हाइट दिया और है सेकंड में? नहीं लेंथ दिया है ब्रेथ दिया है हाइट पूछ रहा है और सरफेस एरिया दिया है। तो किसका फॉर्मूला इसको लगाओगी? इसको इसका इसमें भी लगाएंगे सरफेस ये क्यूब सरफेस एक एरिया ऑफ क्यूब का ही फॉर्मूला। एक मिनट। हाइट की जगह बस उसका तो समझ में आ गया ना, एकदम सीधा है, कुछ करना नहीं है उसमें, इजी है। ठीक। अब सेकंड देखो, सेकंड में आपको, सेकंड में 16 का सेकंड, इसमें आपको एल बी गिवन है एंड सरफेस एरिया गिवन है। एल गिवन है, बी गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है। तो आप फॉर्मूला लिखोगी ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, पूरा पूरा, 2LB प्लस BH प्लस HL, है ना? अब तुम यहाँ पे सबकी यहाँ वैल्यू पुट कर दोगी। सपोज कि जो वैल्यू है वो x है, सपोज किया, या रहने दो, हम लिख ही देते हैं, नहीं तो कहोगी कि क्या। सरफेस एरिया है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टू, एल कितना दिया है? 15। बी कितना दिया है? 10, तो एल 15 15 मल्टीप्लाई 10 प्लस, है 10 फिर यहाँ से बी एच है, तो एच तो पता नहीं है, तो 10H लिख देंगे। फिर यहाँ पे एच नहीं पता, तो लेंथ कितनी लिख देंगे? 15H लिख देंगे। 15H लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही उतर आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको ऐसे डिवाइड में कर दो, टू को यहाँ डिवाइड में ले आओ। अब यहाँ क्या बचेगा? 150 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 10H, 15 और 10H प्लस 15H कितना H हो गया? 2h अच्छा, 10H प्लस 10 15H 2H हो गया, वाह वाह। 10h प्लस 15h तो 10 15 कितना होता है? 15 में 10 जोड़ोगी कितना आएगा? 25 25H हो गया, ठीक है। अब क्या बचा? यहाँ से इसको हटा काटा, तो 2 6 12, 1 2 5 10, 0, 650 आया, 650। इधर क्या बचा? 150 प्लस 25H। अब बताओ 150 क्या करेंगे? प्लस 25h। क्या अब करेंगे इसको अब? करेंगे पहले 15 और 25 को ऐड करेंगे अच्छा, और 150 को h लिख 25 देंगे। को ऐड करेंगे, 150 में 25 को हाँ ऐड करेंगे, अच्छा। अलजेब्रा पढ़ना भूल गई हूँ, पढ़ के निकल गया दिमाग से। अरे भैया, एच एच में होता है। इसे तो फिर कुछ अरे यार, मतलब हम क्या ही बताएं। अच्छा वो ऐसा लगता h है कि है क्लास अच्छा 5th की लड़की को पढ़ा रहे हैं। नहीं क्या पहले करेंगे? h मतलब सदमा लग जाता है सुन के ये सब चीजें। h को बाहर निकाल लेंगे। निकाल दिया बाहर। अब क्या करें? 65 को किसके साथ लिखें? 60 ये 650 65। 650 -25h क्यों इज भैया? इक्वल यार क्या मजाक है, समझ में आ रहा है तुमको? नंबर नंबर, एक खानदान वाले एक साथ रहते हैं। हाँ यार, बोलो भाई कुछ, हमारा तो बीपी लो हाँ हो गया समझ ये सुन गए के। क्या समझ 650 गई? माइनस तुम नंबर वेरिएबल के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर रही हो, कैलकुलेट कर रही हो। चले, हम तुमको अलजेब्रा फिर से पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट टर्म में आ चुका है। क्या आ गया भैया समझ में? हाँ
बता दो कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करके। 650, देखो 500, 6550 गया है। फाइव 500 हंड्रेड अपॉन 25h, अब क्या करेंगे? कुछ ऐसे बता दो कि बीपी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, जो लो हो गया था मेरा। 500 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू अल्लाह का एच। शुक्र है भाई, बहुत बहुत शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आएगा? एच कितना आया? एच आएगा 25 2 50 नहीं होता? 20, हाँ, 20 यूनिट होगी। 20 एच। 20h एच यूनिट, इज यूनिट एच पूछ रहे इज हैं। सेंटीमीटर, मीटर, यहाँ पे मीटर यूज हुआ है। जैसे सो सेंटीमीटर, रही हूँ। अभी यही सेंटीमीटर। कोई ड्रामा का पूछ लो, फिल्म का पूछ लो, धुरंधर में कौन सा एक्टर है बताओ, फला गाने का नाम क्या है, फटाक से निकलेगा। ये मेहंदी कैसी लगती है, इंजेक्शन वाली। ठीक। लो, पूरा हमने सॉल्व भी कर दिया। ये सेकेंड हो गया, सेकेंड इस तरह से होगा, ये हो गया। थर्ड आपका सेम इसी तरह मेथड से होगा, सेम मेथड ऑफ बस एच की जगह सेकेंड। बी को फाइंड करना पड़ेगा। बस बस, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, एक चीज और करना है, मेक श्योर यहाँ आपका सेंटीमीटर है, यहाँ आपका सेंटीमीटर है, और यहाँ आपका मीटर स्क्वायर है। तो हम बता देते हैं, लेंथ कभी भी डायमेंशंस को मत चेंज करना, या फिर ये देखो, हमेशा मल्टीप्लाई की साइड रहा करो, डिवाइड की साइड मत रहा करो। अब जैसे कि 5.5 मीटर स्क्वायर को तुम सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करोगी, तो क्या करोगी? सेंटीमीटर में चेंज करोगी तो 100 से क्या करोगी? मीटर को इससे सेंटीमीटर में डिवाइड, चेंज करना है। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड? किसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज सेंटीमीटर में करना चेंज है करना है, क्या तो करेंगे? फिर डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे ना? डिवाइड हाँ, करेंगे। डिवाइड करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में सेंटीमी चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे, वेरी गुड। ठीक। मतलब एक हम, सेकंड, नहीं 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 नहीं, ठीक है, डिवाइड सेंटीमीटर करेंगे। छोटी क्वांटिटी में जब चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं। अभी तक यही नहीं पता नहीं, चल पाया है कौन मल्टीप्लाई, बड़ी बहन है कौन छोटी बहन है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। नहीं, मैंने ऑप्शन खुद बोल रही हूँ, उल्टा किया है। मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10। वाह, क्या जवाब है, वेरी गुड। क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। वेरी गुड। 1 100 से 100, कितनी बार करेंगे? 2 बार, 2 बार करेंगे। क्योंकि स्क्वायर है। तो ये क्या आ जाएगा, सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? 55 1 जा 55, 55 1 जा 55। कितना जीरो लगा है? 4। पॉइंट 1 के बाद लगेगा, ये लग गया, जीरो की वैल्यू थी, कितना हो गया? फिफ्टी फाइव एक थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप इसको चेंज कर लीजिएगा सेम यूनिट में। कैलकुलेशन हमेशा सेम यूनिट में होता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन उसके कैसे बाद करोगी बता जैसे दो। फोर्थ क्वेश्चन में तो लेंथ भी नहीं दिया, ब्रेथ भी नहीं दिया, हाइट भी नहीं दिया, और सरफेस एरिया दिया है 600 मीटर स्क्वायर। किसने दिया है? किसका दिया है? सरफेस एरिया क्यूब किसका का दिया दिया है? है। क्यूब का दिया है। क्यूब सरफेस एरिया में क्यूब का दिया लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होती है, क्या रिलेशन होता है? है। क्या रिलेशन होता है? हाँ, क्या रिलेशन होता है? क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होती है, क्या संबंध होता है उन तीनों में? कुछ भी जानती हो उन तीनों के बारे में?
हम्म। अरे उन तीनों के बारे में कुछ जानती हो? किन तीनों? अरे भैया, क्यूब की लेंथ ब्रेथ हाइट। और कौन तीनों? हाँ कौन कौन हाँ को थोड़ी जान। पूछ रहे हैं कि सैफ अली खान, फराह खान और करीना कपूर को जानती हो कि नहीं जानती हो? बोलो भाई, क्यूब की लेंथ ब्रेथ हाइट में क्या रिलेशन होता है? क्या जानती हो उनके बारे में? क्यूब। जान नहीं जानती? तुम ये नहीं जानती याद कि नहीं। क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपस में बराबर होती है? ये बात तुम नहीं जानती थी ना? हाँ और तीनों वो को बराबर। हम हाँ एस से बराबर जानते होती हैं, है। तो इसका मतलब कि सभी में एस एस सेम वैल्यू आएगी। क्या बात है भाई। ठीक, इतना समझ में आया? 16 क्वेश्चन और कर लेंगी? एनी डाउट? नहीं। चलिए, करिए तो सेंड करिएगा।